नमस्कार। आज मैं दोस्तों हनुमान कल्याण यंत्र आपके सामने लेकर आए हैं। हनुमान कल्याण यंत्र से अनेक प्रकार के आपको लाभ मिलेगा। उससे पहले दोस्तों, ये जो आप जड़ी बूटी आप अपने डिस्प्ले के सामने देख रहे हैं, इन जड़ी बूटी को रहस्य में बहुत ही अलौकिक और शक्ति प्रदान करने वाली 2 प्रकार की जड़ी बूटी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इसका वीडियो जो है अगली वीडियो में बताई जाएगी। आज के लिए सिर्फ हनुमान जी के कल्याण यंत्र सिर्फ आपको बताया जाएगा, मनोकामना सिद्धि के लिए यंत्र बताया जाएगा। ये जो 2 जड़ी बूटी है, इसमें अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती है और ये जड़ी बूटी आसानी से नहीं मिलता। पहाड़ों में या हिमालय क्षेत्र में मिला जाता है। इस जड़ी बूटी का कहना ये भी है, जो भी इस व्यक्ति को जड़ी बूटी मिलती है, इनके जितने फूल हैं या इनके सामने साधना करने से या इनके आगे किसी प्रकार का टोटका करने से इन जड़ी बूटी को प्राप्त कर लिया जाए तो व्यक्ति ज्ञान से फलीभूत होता है और उनको दिव्य शक्ति भी प्राप्त होती है और उनको किसी प्रकार का रिद्धि सिद्धि करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको ये जड़ी बूटी कहीं मिल जाए, आप जहाँ भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे हिमाचल के किसी पहाड़ों से हमारे वीडियो को देख रहे हैं या किसी भी क्षेत्र उत्तराखंड से देख रहे हैं, तो इस जड़ी बूटी का विशेष ख्याल रखें। जल्द इस जड़ी बूटी की रहस्यमय जानकारी हम यूट्यूब मलंगिला साधना में आपको देंगे। आज आपको जो बताएंगे सिर्फ हनुमान जी के एक ऐसी अलौकिक शक्ति और ऐसी अलौकिक ताबीज आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि हनुमान जी के इस यंत्र से आप अपनी दुश्मन को से छुटकारा पाने के लिए, हनुमान जी जो हैं शत्रु का संहार करता है और भक्तों की रखवाली करने के लिए हमेशा हनुमान जी तट पे खड़े रहते हैं। हनुमान जी कलयुग के देवता भी हैं और हमेशा माता वैष्णो के साथ विराजमान हैं और महाकाली के साथ विराजमान रहते हैं और राम जी के सबसे बड़ा भक्त हैं। इसीलिए चारों वेदों का ज्ञान हनुमान जी को ज्ञात है और हनुमान जी भगवान शंकर के दूसरा अंश कहलाता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ और शत्रु का विनाश करने के लिए और दुखों का हरने के लिए हनुमान जी के शक्ति का भिन्न भिन्न प्रकार के इनके मंत्र, भिन्न भिन्न प्रकार के इनकी ताबीज़ें और भिन्न भिन्न प्रकार के इनके टोटके हमारे रामायणों में, गीता में, भगवत गीता में इसकी प्रचलित कहानियाँ मौजूद हैं। बात दोस्तों जो ताबीज़ आपको दिखा रहे हैं, बात सिर्फ वीडियो को देखने के लिए नहीं है, इसका अमल भी करना चाहिए। अगर हमारे यूट्यूब चैनल मलंगिला साधन में आप किसी प्रकार के यंत्र को देख रहे हैं, तो देखने से कुछ नहीं होता, इसका अमल भी करें। जब तक आप अमल नहीं करेंगे, अब तक आपको लाभ नहीं मिलेगा। किसी भी बात का कोई भी ज्ञान हो, ज्ञान सुनने से ज्ञानी नहीं बनता, ज्ञान का अमल भी करना होता है। अगर व्यक्ति ज्ञान का अमल करता है तो उसी अमल करने से उनको सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि की प्राप्त होती है। अगर हमारे यूट्यूब चैनल मलंगिला साधना में नए हैं तो बेल आइकन दबाइए। हर दिन शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक लेकर 8 बजे तक रोज़ाना वीडियो अपलोड होती है। किसी दिन वीडियो अपलोड नहीं होती, हर दिन वीडियो अपलोड होती रहती है। तो सबसे पहले तो आपको हम होली के शुभकामना देना चाहते हैं। अब इस यंत्र का निर्माण क्या करना है, इसका विधि विधान समझ लीजिए और भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग विधि विधान से हम इस यंत्र का लिखने का और यूज करने का विधि विधान आपको बताएंगे। इस यंत्र को हर कोई व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है, हर कोई व्यक्ति लिख सकता है। लिखना क्या है,
आप चाहे तो कुमकुम भी ले सकते हैं, संदूर भी ले सकते हैं। अगर नहीं तो लाल रंग की स्याही की जो कलम होती है या सुनहरी रंग की कलम होती है, पंसारी की दुकान में मिल जाएंगे, या किसी भी आप जहाँ पर कापी कॉपी मिलती है वहाँ पर आपको पेन मिल जाएगा सुनहरी रंग का। 10 से 15 रुपए की वो पेन होती है, महंगी होती है और सुनहरी रंग की होती है वो। अब वो पेन ले लें। सबसे पहले आपने कोरा कागज़ ले लिया। मंगलवार का दिन सबसे उत्तम है हनुमान जी की, और मंगलवार के दिन हनुमान जी की भी और माता वैष्णो की भी और महाकाली की भी वार है। सबसे बड़ी बात ये होती है। तो करना क्या है, मंगलवार के दिन नहा धोकर सूर्योदय से पहले पहले आपने इस जंत्री को निर्माण करना है। जब आपकी यह जंत्री बनकर तैयार हो जाए, हाँ, देखिए सभी खानों में जितने भी त्रिशूल बनी हुई हैं, सभी त्रिशूल होना अवश्य जरूरी है, एक भी छुटकारा नहीं होना चाहिए। और जो इसमें मंत्र दिए गए हैं ये सभी मंत्र उसमें यंत्री में विराजमान करें। जब ये यंत्री लिखकर विराजमान हो जाए, आपने करना क्या है, धूप दीप से और गूगल की धुनी देकर हनुमान जी के चरणों में रखकर फूल से और देसी घी का दीपक जगाकर इनकी आरती करें, पूजा करें। उसके बाद इनका 2 जंत्री जो आपने तैयार किया है, 2 करना है इसका तैयार। एक जंत्री आपने किसी भी चांदी के ताबीज में भर लेना है और एक ताबीज को अपने नेविगेशन कर लेना है। एक ताबीज हमेशा बटुए में रखना है और एक ताबीज आपने हमेशा गले में या बाजू में धारण करना है। आप देखेंगे जहाँ कहीं भी जाएंगे हनुमान जी की शक्ति हमेशा आपके संग संग चलेगा। ना आपको डर का भय लगेगा, ना मृत्यु का भय लगेगा, ना दुर्घटना का आपको भय लगेगा। हर जगह आपको सफलता मिलेगा। हनुमान जी की शक्ति हमेशा आपके संग रहेगा। जो भी कार्य करना चाहते हैं, चाहे वो कारोबार से हो, साधना से हो, कुछ भी करते हो आप, सबको सफलता मिलेगा मिलेगा इस ताबीज से। अब आ जाती है किसी के घर गृहस्थी में पैसे की बरकती ना होना। इसी प्रकार के अपने मंगलवार के दिन नहा धोकर सूर्य ढलने के बाद, दोनों विधि विधान अलग अलग की हैं। सूर्य ढलने के बाद आपने सफ़ेद रंग का या लाल रंग का अपने वस्त्र धारण करना है और देसी घी का दीपक जगाएं और गूगल की धुनी विराजमान करें। उसके बाद सुनहरे रंग की जो कलम है उससे पालती मारकर बैठकर हनुमान जी का ध्यान करते हुए इस जंत्र को लिखना है। जंत्र लिखते हुए समय आपके सामने कोई व्यक्ति बोलना नहीं चाहिए, आपके सामने कोई होना नहीं चाहिए, तो ये ताबीज आपको असफल हो जाएगा, आपका बनेगा नहीं आपसे, जितनी बड़ी जोर लगा लो। कोई व्यक्ति अगर आपके सामने हुआ तो ये जंत्री बनेगा ही नहीं, जंत्री कहीं ना कहीं आपको गलत हो जाएगा। इसीलिए अपने सामने कोई व्यक्ति को सामने ना रखें। एकांत जगह पर बैठकर अपने पूजा रूम पर बैठकर इस जंत्र का सूर्य ढलने के बाद इस जंत्र को लिखना है। जब लिखने के बाद बिल्कुल तैयार हो जाए, उसके बाद तांबे के ताबीज पर इसके भी 2 जंत्र तैयार करना है। तांबे के ताबीज पर भर कर हनुमान जी की पूजा करें, आराधना करें। उसके बाद इस जंत्र को आपने नेविगेशन करवा कर अपने घर के पूजा रूम के पास या हनुमान जी के पास या अपने घर के किसी दीवार पर इसको दीवार के साथ चिपका दे। और एक ताबीज अपने जो घर का जो सबसे बड़ा मुखिया होता है, यानी कि जो आपके पिताजी हैं, जो भी सब घर के सबसे बड़े हैं, जो आपका कहना मानते हो, उसको ये ताबीज पहना दें। आप देखेंगे और रोजाना 21 दिन तक आप जो है गूगल की धुनी अपने घर में दिखाएं। गूगल की धुनी घर में दिखाएं। आप 50 या 100 रुपये का लेकर आ जाएं और रोज़ाना आप सुबह शाम जब भी आपको समय लगे, टाइम का कोई पाबंदी नहीं है, आप गूगल की धुनी देते रहें। आप देखेंगे आपके घर में पैसे की बरकती तो होगी होगी, आपके कामकाज भी जो बंधे हुए हैं, आपके कामकाज भी आपके बंधे हुए काम आपके खुल जाएंगे। और इस जंत्र से आपके घर में जो किसी प्रकार का कोई नेगेटिव चीज़ है, जैसे कोई भूत प्रेत
या जिन जन्नात या काला जादू या किसी ने नज़र दोष लगा दिया। आजकल नज़र दोष का सबसे बड़ा उत्तम है। किसी का कारोबार अच्छा चला नहीं तो नज़र दोष व्यक्ति के ऊपर लगा देते हैं या कोई टोटका कर देते हैं तो ये आगे ना बढ़ पाए। तो इसी प्रकार के आपने पहना दें। फिर आप देखेंगे इसका कमाल, आपके घर में जो भी संकट हैं सभी समाप्त हो जाएगा। आपका काम बनने लग पड़ेगा। कहीं पर जाएंगे आपको मान सम्मान मिलेगा। चाहे आप शमशान घाट में भी जाते हैं आपको मान सम्मान मिलेगा। कहीं आपको डर नहीं लगेगा। कहीं आप पर कोई तंत्र क्रिया नहीं कर पाएगा। ना कोई व्यक्ति आपके ऊपर कोई ऊपरी कर सकता है, ना आपके परिवार पे कर सकता है, ना आपके घर पे कर सकता है। तो ये जंत्री सबसे उत्तम है। अब आती है किसी व्यक्ति का बिजनेस बांध दिया हो, किसी ने बिजनेस उसका बांध देते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। देवी आजकल जलन सबसे बड़ी चीज़ है। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करें। मैं आपको पूरा विधि विधान इस वीडियो को के अंदर हनुमान जी के यंत्र के पूरा खुलासा कर रहा हूँ। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन पूरा विधि विधान बताऊंगा आपको। तो करना क्या है, अगर आपका किसी ने कारोबार बांध दिया है या आपका बिजनेस बांध दिया है, आपका काम नहीं चलता, आप हमेशा सोच में रहते हैं, दिमाग में आपका टेंशन रहता है, तो करना क्या है, शुक्रवार के दिन सूर्य उदय से पहले नहा धोकर स्वस्थ होकर हनुमान जी के चरणों में बैठ जाएं। उसके बाद गूगल की धुनी दें और गूगल की धुनी के साथ साथ उसमें एक लौंग या इलायची डाल दें। उसके बाद आपने कोरा कापी लें और सुनहरे रंग का आपने कलम लेना है। सुनहरे रंग का कलम लेने से आप इस जंत्र को आपने लिखना आरंभ करना है। जब पूरी तरह लिखकर आरंभ हो जाए, लेकिन याद रहे इस जंत्र को जब भी लिखें हनुमान जी के चरणों में बैठ के ही लिखें और आपके सामने कोई भी व्यक्ति आपके सामने नहीं होना चाहिए। तो ये यंत्री असफल हो जाएगा, आपसे ये यंत्री बन नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं अक्षरों में फर्क पड़ जाएगा। इसीलिए सावधानी से आप इस यंत्र को अकेला ही लिखें, आपके सामने कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। और वीडियो को शेयर भी करें, मैं पूरा विधि विधान आपको बता रहा हूँ। तो करना क्या है, आप जब को पूरा तरह लिख जाए, लिखने के बाद आपने इस यंत्र को हनुमान जी के सामने 2 शुक्रवार तक कंटिन्यू गूगल की धुनी देना है आपने। 2 शुक्रवार तक अपने इस यंत्र को गले में पहनना नहीं है। 2 शुक्रवार तक यंत्र को पहनना नहीं है और 2 शुक्रवार तक अपने इस यंत्र को, यानी कि पहला दिन और आपको एक शुक्रवार और आएगा और इंतजार करना है। जब तक वो अगला शुक्रवार नहीं आता तब तक आपको इनको कंटिन्यू गूगल की धुनी देना पड़ेगा आपको। और नित्य आपको हनुमान जी के चरणों पर 1 मिनट या 2 मिनट बैठकर आपको उनकी आराधना करना पड़ेगा। यानी कि 1 हफ्ता आपको इंतजार करना पड़ेगा इस यंत्री से। आप 1 हफ्ते के बाद ये यंत्री बनकर तैयार हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। आप अपने करना क्या है, ध्यान से सुने। इस यंत्र को शुक्रवार के दिन आपने शाम के टाइम नहा धोकर इस यंत्र को अपने गले में धारण करना है। और इसका एक जो यंत्री है उसको अपने पर्स में या आपके दुकान के अंदर आपने लगाना है। जब ये लगकर तैयार हो जाए फिर देखेंगे इसका कमाल। धीरे धीरे आपके ग्राहक बढ़ेंगे और बंधी हुई दुकान आपकी धीरे धीरे खुलना आरंभ हो जाएगा। उसके बाद आपके दुकान पर या आपके कारोबार पर कोई नज़र नहीं लगा सकता, ना कोई आपके दुकान पे कोई विघ्न डाल सकता है।
इस जंत्री का निर्माण इतना ही शक्तिशाली है। अब आती है बात, जो व्यक्ति साधना करता है या पूजा करता है हनुमान जी के, हनुमान जी को हर कोई व्यक्ति मानते हैं, हर कोई व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है, हनुमान जी की आराधना करता है, हनुमान जी की साधना करता है, उनको साधना में सफलता नहीं मिलता, उनको किसी भी प्रकार के, उनको साधना में ध्यान नहीं लग पाता, या उनका मन उतावला होता है, बैठ नहीं पाता, साधना कंप्लीट नहीं होता। तो करना क्या है? सबसे पहले आपने बुधवार के दिन इस जंत्र को लिखने का निर्माण है। बुधवार के दिन सुबह सूर्य उदय से पहले पहले। अब करें क्या? इस जंत्र को आपने लिखने से पहले, बुधवार के दिन सूर्योदय से पहले पहले नहा धोकर स्वस्थ हो जाए। उसके बाद सुनहरी कलम से इस जंत्र को लिखना आरंभ करें। जब ये लिखना आरंभ हो जाए, अब आपने करना क्या है? इसके 5 जंत्री तैयार करनी है। साधना, जो व्यक्ति साधना नहीं कर पाता उनके लिए, जिनकी साधना सफलता नहीं होता उनके लिए, ज्ञान के संतान उनके कहना नहीं मानता उनके लिए ये जंत्री सबसे बड़ी शक्तिशाली है। 5 जंत्री अपने हनुमान जी के तैयार करना है, जो जंत्री आपको डिस्प्ले में दिखाया जा रहा है। 5 जंत्री तैयार होने के बाद, बुधवार के बाद आपने अगले बुधवार तक, यानी कि 1 हफ्ते के बाद आपने इस जंत्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये पूरे 8 दिन तक या 7 दिन तक कंटिन्यू गूगल की धुनी और कपूर, गूगल और कपूर, इन दोनों को पीस लें, कूट पीस लें। उसके बाद रोजाना आपने करना क्या है? रोजाना आपने कंटिन्यू इस जंत्र के सामने गूगल, जो आपने कपूर दिया है, उनके साथ इनका धुनी दिखाएं, धुनी कंटिन्यू देता रहें। जब आपके धुनी देकर कंटिन्यू पूरा हो जाए, उसके बाद इस जंत्री को आपने एक ताबीज अपने गले में पहनना है। एक ताबीज अपने, जहां आप साधना करते हैं, पूजा रूम पे करते हैं, कहीं पर भी साधना करते हैं, उसका नैविगेशन कर लें और अपने सामने इस जंत्री को हनुमान जी की तस्वीर के साथ चिपका दें। बाकी बचे 3 जंत्री। 3 जंत्री अपने क्या करना है? किसी गरीब को देना, दान करना है। जैसे कोई व्यक्ति लाचार हैं, वो बीमारी से पीड़ित हैं, वो, उनको रोजगार नहीं मिलता, वो किसी प्रकार के उनके तंगी आती है, उन व्यक्ति को, 3 व्यक्ति को इन जंत्र का देते वक्त आपने 21 रुपया साथ में दे दें और इस जंत्र को उनको गले में या बाजू में पहनने के लिए बोलें, यानी कि दान करना है आपने। उसके बाद इस जंत्र को अपने गले में पहने। आप देखेंगे हनुमान जी की कृपा आप पर इतनी हो जाएगी, इतनी कृपा हो जाएगी, आप देवी, आप आज कुछ और होंगे, कल कुछ और होंगे। हनुमान जी की शक्ति आप पर इतनी बिल्कुल तीव्रता से आपसे आप पर असर करेगा, यदि आप थमेंगे तो तब भी नहीं थम पाएंगे। ये दोस्तों, हनुमान जी की ताबीज के साथ साथ आपको उनकी शक्तियां तो प्रदान तो मिल रही है, उनकी आशीर्वाद आपको इतनी मिल रही है, इसलिए जब उन 3 व्यक्ति के भी भला किया है अपने। वीडियो को दबाकर शेयर करें और लाइक भी करें। बड़ी मेहनत से मैं आपको वीडियो बनाकर दे रहा हूं, आपके लिए, हमारे यूजर के लिए। तो हनुमान जी की ताबीज से आपको ये बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद कभी भी कोई साधना करेंगे, साधना में बैठा, हनुमान जी की कृपा आना आरंभ हो जाएगा। लेकिन सच्चे मन से, सच्चे भावना से करें। झूठे मन से करेंगे तो कुछ नहीं होता, चाहे हनुमान जी की हो
जाए झूठे मन से, तो किसी भी मूर्ति के पास अगर आप पूजा करते हैं तो तभी सफलता नहीं मिलता। साधना तो हमें तभी सफलता होती है जब हम सच्चे मन से, सच्चे आस्था से करते हैं। ये तो होगी आपके सभी चीज़ों के लिए। अब आती है दोस्तों कुछ जानकारियाँ। जानकारी अच्छी तरह समझ लें। जब भी आप इस यंत्र को बनाना आरंभ करेंगे, एक पहली बात, आपके सामने कोई व्यक्ति होना नहीं चाहिए और नहा धोकर स्वस्थ होकर ही ताबीज़ बनाना आरंभ करें। और जो वीडियो में जो विधि विधान बताया गया है उसी विधि विधान के अनुसार ही इस यंत्र को निर्माण करें। और ताबीज़ बनाते वक्त हनुमान जी की और माता वैष्णो की फ़ोटो अगर विराजमान है तो अति उत्तम है, अगर नहीं है तो विराजमान कर लें। बड़ी तस्वीर नहीं तो छोटी सी तस्वीर लेकर आप अपने सामने रखकर ही, देवी देवते को सामने रखते हुए ही आप इस यंत्र का निर्माण करें। इससे क्या होता है, देवी देवता के आशीर्वाद उस ताबीज़ में विराजमान होते हैं। और जब भी आप ताबीज़ बनाना आरंभ करें तो अपने गुरु का ध्यान जरूर कर लें। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप किसी भी अपने माता पिता को या अपने दादा दादी को भी आपको गुरु मानकर, या नहीं तो अपने हनुमान जी को गुरु मानकर या माता वैष्णो माता को गुरु मानकर ताबीज़ को निर्माण करें। और लिखते वक्त मौन रहें, किसी से बात ना करें। और जब भी आप ताबीज़ लिखेंगे तो अपने सामने फ़ोन वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर फ़ोन अगर आपके पास है तो साइलेंट कर लें, जो किसी का बीच में फ़ोन ना आ सके। इस प्रकार के विधि विधान के साथ इस यंत्र को निर्माण करें। और जब यंत्री आपका तैयार हो जाए, जैसा विधि विधान बताया गया उसी अनुसार ही अपने कार्य में लें। और यंत्री को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। लोगों तक जितना ज़्यादा पहुंचाएंगे, आपकी इस यंत्री से किसी व्यक्ति का भला होगा, किसी का उद्धार होगा, उनके मन से दुआएं निकलेंगी। क्योंकि आपके कार्य से उनका जीवन में सुखी आ रही है। आपके शेयर करने से उसके पास वीडियो पहुंचा, उसने इस वीडियो को देखा और देखने के बाद उसने यंत्री बनाया, उनको सफलता मिला, उनके दुख दूर हुए और उनकी फरियाद जो है वो सीधा भगवान को कहेगा। जब भला हो उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति ने मुझे इस वीडियो को शेयर किया, कि मुझे पहुंचाने की कोशिश की। ये संसार है दोस्तों, ये संसार है। कोई भी कार्य सीधा डायरेक्ट नहीं होता। कोई ना कोई व्यक्ति उधार बनता है तभी कार्य सफलता होता। जैसे भगवान राम थे, सीता को रावण हर के लेके गए थे। हनुमान जी एक उधार बना, तब जाके सीता से मिलन हुआ। इसी प्रकार के भगवान ने हमें खुद स्वयं हमें ये बताया है, देवी कोई भी कार्य हो, जब तक किसी के सहारे हमारा कार्य बनता है, हम डायरेक्ट कोई भी कार्य नहीं कर सकते। आशा करूंगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय माता रानी की।